तो हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण का पूरा चैप्टर एक वीडियो में कवर करेंगे। और चैप्टर 1 है, मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर से आपके बोर्ड एग्जाम में 6 से 7 मार्क्स के प्रश्न पूछे जाते हैं। और इस चैप्टर का एक एक टॉपिक मेन है, जो अगले चैप्टर में भी इसी से रिलेटेड कुछ प्रश्न बनते हैं, इस चैप्टर से रिलेटेड। तो रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस चैप्टर का इंग्लिश में नाम है। पहला जो हमारे पास टॉपिक है, रासायनिक अभिक्रिया यानी केमिकल रिएक्शन क्या है। तो वे अभिक्रिया जिनमें प्रारंभिक वस्तु का रंग, गंध या प्रकृति बदल जाती है और कोई रासायनिक परिवर्तन होता है तो उसे हम कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया। उदाहरण क्या है, कच्चे फल पक जाते हैं, हम सांस लेते हैं, कागज को जलाया जाता है, दूध से दही बनाया जाता है, हमारा शरीर भोजन को पचा लेता है। ये जितनी भी क्रियाएं हैं ये सब क्या है, एक रासायनिक क्रियाएं हैं, रासायनिक अभिक्रियाएं हैं। अगला है रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, यानी केमिकल इक्वेशंस क्या है। जब किसी रासायनिक अभिक्रिया को उसमें प्रयुक्त पदार्थों के रासायनिक सूत्रों या प्रतीकों का प्रयोग करके संक्षिप्त रूप से लिखा जाता है उसे हम कहते हैं रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे रासायनिक सूत्र किसे कहते हैं, रासायनिक सूत्र का मतलब है हम मैग्नीशियम को HCl से क्रिया कराते हैं, HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड से क्रिया कराते हैं, 2 मॉलिक्यूल लेकर, तो क्या बनेगा, MgCl2 बनेगा। MgCl2 और हाइड्रोजन बाहर निकल जाएगा, जो हमारा है हाइड्रोजन बाहर निकल जाएगा, H2 बाहर निकल जाएगा, उसे हम कहते हैं रासायनिक समीकरण कहते हैं। एक समीकरण बन जाता है, ठीक है, उसे हम कहते हैं रासायनिक समीकरण, केमिकल इक्वेशन कहते हैं। महत्वपूर्ण बातें ये हैं इसमें कि अभिकारक को हम बाईं ओर लिखा जाता है और उत्पाद को दाईं ओर, जैसे कि उदाहरण में दिया हुआ है। जिंक और H2SO4 की क्रिया हम कराते हैं तो ZnSO4 बनता है। जिंक जो इधर का जो साइड है, बायां साइड, उसके कहते हैं अभिकारक और दायां साइड को कहते हैं उत्पाद। आपका जो बायां हाथ है वो अभिकारक है और दायां हाथ उत्पाद है, ये आप दिमाग में भर कर रखिए। जिंक की क्रिया हम H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ क्रिया कराते हैं तो ZnSO4 तो बनेगा ZnSO4 और H2 बाहर निकल जाएगा। ये आपको समझ में आ गया होगा। अगला जो हमारे पास टॉपिक है, रासायनिक समीकरण लिखना। ये बच्चों कभी कभी क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में कि रासायनिक समीकरण कैसे लिखे। क्वेश्चन बनता कैसे है, क्वेश्चन ऐसे बनेगा कि रासायनिक समीकरण में अभिकारक तथा उत्पाद किस ओर लिखे जाते हैं, ये क्वेश्चन बन जाता है। तो ये आप टॉपिक वाइज लिखेंगे, नंबर वाइज, तो आपको सही मार्क्स मिलेंगे। आपके लॉन्ग में 5 नंबर का क्वेश्चन बनता है ये। तो अभिक्रिया के अभिकारकों में उत्पाद के नाम और रासायनिक सूत्र ज्ञात होने चाहिए, जैसे कि मैंने ऊपर बताया। दूसरा है हमारे पास, समीकरण में पदार्थ सदैव अणु के रूप में लिखे जाते हैं। उदाहरण के लिए जैसे हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, क्लोरीन है आदि लिखते हैं। ये सभी द्विपरमाणुक होते हैं, जितने भी ये हैं गैसें द्विपरमाणुक हैं, ये गैसें हैं। और एक परमाणु तत्व को उसके प्रतीकों द्वारा लिखे जाते हैं, जैसे सोडियम है, मैग्नीशियम है, कॉपर है आदि लिखा जाता है। थर्ड है हमारे पास, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों को प्रतीकों अथवा सूत्रों द्वारा बाईं और लिखा जाता है और अभिकारक के बीच धन यानी प्लस का चिन्ह का लगाया जाता है। मैग्नीशियम धातु है, ऑक्सीजन में जलती है, इसके लिए बायां पक्ष मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन होगा। ये थर्ड लाइन है हमारे पास, जो कि मैंने ऊपर भी बताया है। फोर्थ लाइन है, अभिकारक तथा उत्पाद के मध्य बराबर अथवा एक तीर का चिन्ह लगाया जाता है। जब आप रिएक्शन करते हैं तो एक तीर लगाते हैं ना, ऊपर मैंने एक तीर दिखाया, देखो ऊपर एक तीर लगा रखा है हमने। तो ये जो तीर है वो क्या है कि अभिकारक तथा उत्पाद के मध्य बराबर या एक ये तीर का चिन्ह लगाया जाता है क्रिया करने के लिए। और 5वीं लाइन है हमारे पास, अभिक्रिया के परिस्थितियाँ ताप दाब यानी टेम्परेचर हो या प्रेशर हो, कैसा भी हो, उनके उत्प्रेरक की उपस्थिति में प्रदर्शित करने के लिए एक तीर के ऊपर नीचे लिख दिया जाता है, जैसे कि दिया गया है। उसमें लाइन में लिखा हुआ है कि ऊपर नीचे लिख देते हैं, जैसे कि हम नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की हम क्रिया कराते हैं, दोनों जब तक गैस है, हाइड्रोजन भी गैस है, नाइट्रोजन भी गैस है, इसके ऊपर नीचे लिख देते हैं। जैसे कि हमने लिख रखा है Fe आयरन है, MO
मोलिब्डेनम है। तो 770 केल्विन पर और 200 एटीएम दाब पर क्रिया कराते तो क्या बनता है, अमोनिया बनता है NH3। तो NH3 बनेगा। और इसको जो पूरा बैलेंसी है, यहाँ पे नाइट्रोजन कितने हैं, 2 हैं, और हाइड्रोजन कितने हैं, 3 दूनी 6, 6 हाइड्रोजन है। तो यहाँ पे कितने हाइड्रोजन, 3 दूनी 6, नाइट्रोजन कितने हैं, 2। तो यहाँ भी नाइट्रोजन 2 है, यहाँ भी हाइड्रोजन 6, यहाँ भी हाइड्रोजन 6 है। अमोनिया क्या है, गैस है। अमोनिया एक प्रकार का गैस है। 6th लाइन है, अभिकारक तथा उत्पादों की भौतिक अवस्था ठोस, द्रव, गैस, सॉलिड, लिक्विड, गैस से निरूपित करते हैं। जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड है और H2SO4 लिक्विड है, सल्फ्यूरिक अम्ल है ये। तो क्या बनेगा, कैल्शियम सल्फेट बनता है CaSO4, CaSO4 बनेगा। और H2O, तो यहाँ से एक O इसमें आ जाएगा तो H2O हो जाएगा, तो ये बच जाएगा CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। 7th लाइन है, अभिक्रिया में ऊष्मा मुक्त होने पर प्लस यानी धन का चिन्ह लगाते हैं और ऊष्मा के अवशोषित होने पर माइनस का चिन्ह लगाते हैं। कार्बन और ऑक्सीजन से क्रिया कराते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, 94 किलो कैलोरी ऊष्मा बाहर निकलती है। तो ऊष्मा क्षेपी क्रिया है, ऊष्मा का उत्सर्जन होता है इसमें, तो डेल H माइनस के 94 किलो कैलोरी। कार्बन की क्रिया हम सल्फर से कराते हैं तो बनता है कार्बन डाई सल्फाइड। कार्बन डाई सल्फाइड जबकि ये लिक्विड है और माइनस 32 किलो कैलोरी, ऊष्मा क्षेपी क्रिया, शोषी क्रिया है, ऊष्मा का उसमें शोषण होता है, तो डेल H बराबर प्लस 32 किलो कैलोरी। ये जो लाइनें हैं इम्पोर्टेंट लाइनें, आपके बोर्ड एग्जाम में इस लाइन का पूरा प्रयोग होता है। आप पूरे चैप्टर में इस प्रयोग होगा इस लाइन का। और ये इस लाइन जो पूरा क्वेश्चन है, इससे 5 नंबर के आपके बोर्ड एग्जाम में प्रश्न आते हैं। किसी अभिक्रिया में बने हुए गैसीय उत्पाद को ऊपर की चिन्ह द्वारा अवक्षेप को नीचे के चिन्ह द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। जो गैस होता है उसको ऊपर की ओर और जो अवक्षेप होता है उसको नीचे की ओर प्रदर्शित करते हैं। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 है तो सॉलिड है, और HCl लिक्विड है। जब इसकी क्रिया हम कराते हैं तो CaCl2 बनता है, कैल्शियम क्लोराइड बनता है, और H2O और CO2 बाहर निकल जाता है। ये क्या है, गैस है, इसलिए इसके ऊपर की ओर प्रदर्शित कर रहे हैं, और अवक्षेप रहेगा तो नीचे की ओर प्रदर्शित करेंगे। बैरियम क्लोराइड और सिल्वर नाइट्रेट की क्रिया हम क्रिया कराते हैं तो बैरियम नाइट्रेट बनता है, ठीक है। और यह अवक्षेप है, AgCl बाहर निकल जाता है तो यह अवक्षेप है, तो अवक्षेप को नीचे की ओर प्रदर्शित करते हैं। 9वां जो लाइन है हमारे पास, सांद्रण व्यक्त करने के लिए अभिकारकों के पहले या नीचे तनु यानी डिल अथवा सांद्र CONC कॉन्क लिख देते हैं। तनु को हम देते हैं डिल, DIL लिख देते हैं। जैसे कि हम जिंक की क्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल तनु के साथ क्रिया कराते हैं तो बनता है जिंक सल्फेट, ZnSO4H2 बाहर निकल जाता है। वैसे हम कॉपर की क्रिया हम H2SO4 यानी सांद्र के साथ क्रिया कराते हैं तो हम बनता है कॉपर सल्फेट, और H2O और SO2 बाहर निकल जाता है। 10वां लाइन है, अभिकारकों के गर्म करने को प्रदर्शित करने के लिए तीर के ऊपर लगा दिया जाता है। ये गर्म का चिन्ह है, ये जो है ये गर्म का चिन्ह लगा दिया जाता है। जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड है और इसको हम गर्म कर रहे हैं कैल्शियम कार्बोनेट को, तो बनेगा CaO, कैल्शियम ऑक्साइड बन जाएगा। कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाएगा। CaO, 3 O है तो एक O इसके पास आ गया तो बच गया 2 O, तो CO2 बन जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकल जाएगा। 11वां लाइन है, उत्क्रमणीय अभिक्रिया को प्रदर्शित करने के लिए, उत्क्रमणीय अभिक्रिया का चिन्ह है ये, ठीक है। ये आप ध्यान से देख लेना कि उत्क्रमणीय अभिक्रिया का चिन्ह कैसा होता है, एक बार लिख कर प्रयास करना। उत्क्रमणीय अभिक्रिया को प्रदर्शित करने के लिए चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के हम जब क्रिया कराते हैं तो अमोनिया बनता है। समझ में आ गया होगा आपको। अगली हेडिंग मोस्ट इंपोर्टेंट हेडिंग है रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में इस तरह पूछे जाते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं और ये कितने प्रकार की होती है, और प्रत्येक को उदाहरण देकर समझाइए। ये पूरा टॉपिक पूरा जो हमारे पास लाइन है यही पूछा जाता है। और यह ऐसे पूछ देगा कि प्रतिस्थापन अभिक्रिया पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, ऐसे पूछ सकता है 5 नंबर में।
तो आप ध्यान से इस टॉपिक को देखिए और पूरा जो हमारे पास 7 जो टॉपिक है, इम्पोर्टेंट टॉपिक है। पहला जो हमारे पास टॉपिक है जिसे हम कहते हैं संयोजन अभिक्रिया, जिसे इंग्लिश में कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। सेकंड वियोजन या अपघटन अभिक्रिया कह सकते हैं, डिकॉम्बिनेशन रिएक्शंस। विस्थापन अभिक्रिया डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, द्विविस्थापन अभिक्रिया डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। उपचयन तथा अपचयन अभिक्रिया ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। अवक्षेपण अभिक्रिया प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। उदासीनीकरण अभिक्रिया न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ये जो 7 हमारे पास टॉपिक है, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। पहला टॉपिक है हमारे पास संयोजन अभिक्रिया। तो संयोजन अभिक्रिया कहते हैं कि संयोजन का मतलब होता है किस चीज़ का जुड़ना। तो वे रासायनिक अभिक्रिया जिनमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ तत्व या यौगिक सरलता से संयोग मतलब जुड़ करके एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, उसे हम कहते हैं संयोजन अभिक्रिया। जैसे कि हमें उदाहरण में एग्जाम्पल में दे रखा है कि कार्बन और ऑक्सीजन की जब हम क्रिया कराते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है, सीधी सीधी बात है, CO2 बन जाएगा गैस। सेकंड है एग्जाम्पल कि हाइड्रोजन की क्रिया जब हम ऑक्सीजन से क्रिया कराते हैं तो जल बनता है, H2O बनेगा। अगला है ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं। इसी में संयोजन अभिक्रिया में ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, जिसे हम कहते हैं इंग्लिश में एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। तो वे अभिक्रिया जिनमें ऊष्मा निकलती है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में जो ये उदाहरण है, मोस्ट इंपोर्टेंट उदाहरण है, मेथेन की क्रिया जब हम ऑक्सीजन से क्रिया कराते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड H2O और प्लस ऊर्जा बाहर निकलती है। ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या होती है? एंडोथर्मिक रिएक्शंस। ऊष्माशोषी में ऊष्मा का इसमें अवशोषित होता है तो उसे ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं, अवशोषण होता है ऊष्मा का। हाइड्रोजन की क्रिया हम आयोडीन से क्रिया कराते हैं, आयोडीन है, आई है, ठीक है ना, तो बनता है हाइड्रोजन आयोडाइड और ऊष्मा बाहर निकल जाता है। वियोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं? डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। तो वे अभिक्रिया जिनमें यौगिक 2 या 2 से अधिक सरल पदार्थों में टूटता है उसे कहते हैं अपघटन या वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। अपघटन विभिन्न प्रकार से हो सकते हैं, जैसे ऊष्मीय वियोजन, जैसे थर्मल डिकम्पोजिशन कह सकते हैं। जब अपघटन अभिक्रिया ताप द्वारा गर्म करने पर संपन्न होती है तो उसे हम कहते हैं तापीय अपघटन अथवा वियोजन कह सकते हैं। जैसे कि हम कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड है, जब हमने कैल्शियम कार्बोनेट का एग्जाम्पल लिया है, जब सॉलिड ही लिया है, सॉलिड होता है कैल्शियम कार्बोनेट। और ध्यान रखना जब हम इसको गर्म करेंगे कैल्शियम कार्बोनेट को तो CaO यानी कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? एक गैस है। अगली हेडिंग है विद्युत अपघटन किसे कहते हैं? इलेक्ट्रोलाइसिस। जब अपघटन अभिक्रिया विद्युत प्रवाहित करने पर संपन्न होती है तो उसे विद्युत अपघटन कहते हैं। जल जो है लिक्विड है, जल का हम विद्युत अपघटन करेंगे। विद्युत अपघटन का मतलब है किस चीज़ को तोड़ना, तो H2 बाहर निकल जाएगा, हाइड्रोजन और O2 बाहर निकल जाएगा, तो इससे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बाहर निकल जाएंगे। विद्युत अपघटन यानी कि किस चीज़ का तोड़ना, विद्युत अपघटन करना, तोड़ना, ठीक है। अगली हेडिंग है हमारे पास प्रकाशीय अपघटन यानी फोटो डेकम्पोजिशन। जब अपघटन अभिक्रिया प्रकाश द्वारा संपन्न होती है तो उसे हम कहते हैं प्रकाशीय अपघटन कहते हैं। सिल्वर क्लोराइड यानी सफ़ेद की सॉलिड है ये, और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्रिया कराते हैं तो बनेगा सिल्वर धातु या क्लोरीन गैस बाहर निकलती है, या धूसर या श्वेत भी कह सकते हैं इसे आप। विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। वे अभिक्रियाएं जिनमें यौगिक में एक तत्व दूसरे तत्व का स्थान ले लेता है विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे कॉपर सल्फेट है, कॉपर सल्फेट को और जिंक की क्रिया हम कराते हैं तो क्या बनेगा? ZnSO4 बनेगा, ZnSO4 बनेगा और Cu कॉपर जो है बाहर निकल जाएगा। ये रंगहीन है, जिंक सल्फेट क्या एक रंगहीन है, ये नीला विलयन बनेगा। अगला है द्विविस्थापन अभिक्रिया जिसे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। वे अभिक्रिया जिनमें 2 यौगिक आयनों का आदान प्रदान 2 नए यौगिक बनाते हैं उसे कहते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। सिल्वर नाइट्रेट की क्रिया हम NaCl के साथ क्रिया कराते हैं यानी सोडियम क्लोराइड। आपको बता दूं ये नमक का सूत्र है, NaCl क्या है? नमक का सूत्र है NaCl। आपके OMR सीट जो होता है बहुविकल्पीय प्रश्न, तो उसमें पूछा जाता है कि नमक का सूत्र
लिखी, मतलब नमक का सूत्र इसमें कौन सा है, तो आप NaCl जो है नमक का सूत्र है, तो AgNO3 की क्रिया हम NaCl के साथ कराते हैं, यानी नमक के साथ क्रिया कराते हैं, तो क्या बनेगा, AgCl बनेगा, AgCl, और NaNO3 बाहर निकल जाएगा, यानी कि सोडियम नाइट्रेट बाहर निकल जाएगा। अगला जो हमारे पास हेडिंग है अपचयन तथा उपचयन, ऑक्सीकरण तथा अपकरण, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन कहते हैं इंग्लिश में। किसी रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीजन का योग होना यानी ऑक्सीजन का जुड़ना, या हाइड्रोजन का अलग होना यानी निष्कासन होना ऑक्सीकरण अथवा अपचयन कहलाता है। जैसे कि कॉपर है, कॉपर की क्रिया हम ऑक्सीजन की क्रिया के साथ कराते हैं, तो तापन की उपस्थिति में, तो CuO यानी कॉपर ऑक्साइड बनता है। किसी रासायनिक अभिक्रिया में हाइड्रोजन का योग होना अथवा ऑक्सीजन का अलग होना यानी निष्कासन होना, तो अपचयन अथवा अपकरण जैसे कहलाता है। जैसे कि CuO यानी कॉपर ऑक्साइड और हाइड्रोजन की क्रिया कराते हैं के साथ तापन की उपस्थिति में, तो Cu और H2O बाहर निकल जाता है, H2O और Cu बाहर निकल जाएगा, ठीक है ना। वे पदार्थ जो ऑक्सीकरण के लिए ऑक्सीजन देते हैं अथवा हाइड्रोजन का पृथक्करण करते हैं ऑक्सीकारक कहलाते हैं। ये परिभाषा इंपॉर्टेंट है। वे पदार्थ जो ऑक्सीकरण के लिए ऑक्सीजन देते हैं और हाइड्रोजन का पृथक्करण करते हैं ऑक्सीकारक कहलाते हैं। पूछा जाता है कि ऑक्सीकारक किसे कहते हैं, तो वे पदार्थ जो अपचयन के लिए हाइड्रोजन देते हैं ऑक्सीजन का पृथक्करण करते हैं अपचायक कहलाते हैं। फिफ्थ है रेडॉक्स अभिक्रिया, मोस्ट इंपोर्टेंट मतलब कि परिभाषा है। वे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण तथा अपचयन अभिक्रियाएं साथ साथ होती है उसे हम कहते हैं रेडॉक्स अभिक्रियाएं या अपचयन क्रियाएं कहलाती हैं, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट, ये रेडॉक्स अभिक्रिया की परिभाषा मोस्ट इंपोर्टेंट है। आपके 2 नंबर पर पूछा जाता है, 2-3 नंबर में रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं, अब इसके उदाहरण क्या है। इसमें रेडॉक्स अभिक्रिया का जो उदाहरण है, कॉपर ऑक्साइड और हाइड्रोजन तापन की उपस्थिति में क्रिया करा रहे हैं, तो कॉपर और H2O बाहर निकल रहा है, तो इसमें अपचयन हो रहा है, ऑक्सीजन का इसमें पृथक्करण हो रहा है। इसमें से ऑक्सीजन जो है O है H2 में जुड़ जा रहा है, इसलिए ये H2O हो जा रहा है यानी जल बन जाता है, और Cu बाहर निकल जाता है। तो ऑक्सीकरण ऑक्सीजन का इसमें योग हो रहा है यानी H2O हो जा रहा है, और इसमें अपचयन हो रहा है, ऑक्सीजन का पृथक्करण हो रहा है। समझ में आ गया होगा आपको रेडॉक्स अभिक्रिया का एग्जाम्पल। संक्षारण, अगली हेडिंग है हमारे पास संक्षारण, कोरोजन इंग्लिश में कहते हैं। जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल या आर्द्रता आदि के संपर्क में आती है तब ये संक्षारित होती है, और इस प्रक्रिया को हम संक्षारण कहते हैं। जैसे चांदी के ऊपर काली परत चढ़ना, तांबे के ऊपर हरी परत चढ़ना, ये सब क्या है, संक्षारण का एक प्रमुख उदाहरण है, संक्षारण है। अगली हमारे पास हेडिंग है विकृत गंधिता, जैसे इंग्लिश में कहते हैं रैंसिडिटी। मोस्ट इंपोर्टेंट हेडिंग है विकृत गंधिता, और ये आपके बोर्ड एग्जाम में 2 मार्क्स के पूछे जाते हैं। इसका डेफिनेशन पूछा जाता है और इसका एग्जाम्पल पूछे जाते हैं, उदाहरण। तो विकृत गंधिता को इंग्लिश में कहते हैं रैंसिडिटी। जब वसा और तेल तथा उनमें बनाए गए खाद्य पदार्थ वायु की ऑक्सीजन से क्रिया करके ऑक्सीकृत हो जाता है, तो उनमें एक विशेष गंध आने लगती है तथा उनका स्वाद भी खराब हो जाता है। इस प्रक्रिया को हम कहते हैं विकृत गंधिता। जैसे अचार और मुरब्बे का खुली वायु में रखने पर खराब हो जाता है। तो आपको वीडियो कैसी लगी हो, वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, वीडियो को लाइक कर दो। चैनल पर नए आए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करो। और आपको कुछ भी इसमें कुछ डाउट लग रहा हो, आपको समझ में ना आया हो, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।